वेलकम टू सारास एनालिटिक्स अरीना। आज हम समझेंगे एसक्यूएल कैसे काम करता है ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एसक्यूएल, Structured Query Language, is a programming language designed for managing and interacting with relational databases. It allows users to create, read, update, and delete data stored in tables, making it an essential tool for working with structured data. ये लैंग्वेज स्पेशली डिज़ाइन की गई है ताकि डेटाबेसेस के साथ एफिशिएंटली और ईजिली काम किया जा सके, जैसे एक यूनिवर्सल मीडियम जो डेटाबेस और यूज़र के बीच कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई करता है। एसक्यूएल एक टूल है जो कंप्यूटर को ये समझता है कि क्या डेटा चाहिए, कहाँ से चाहिए, डेटा के साथ क्या करना है। मतलब एसक्यूएल से हम डेटाबेस के अंदर का डेटा फाइंड, अपडेट, ऐड या डिलीट कर सकते हैं। जैसे एक असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो काम कर देता है। SQL efficiently manages large volumes of data, especially when handling simultaneous data writes and a high number of transactions. SQL databases अच्छी तरह से काम करते हैं जब बहुत सारा डेटा एक साथ हैंडल करना हो। जैसे एक समय में कई यूजर्स डेटाबेस में डेटा सेव करते हैं और उसी वक्त बहुत सारी और एक्टिविटीज, ट्रांजैक्शंस भी चल रही होती है, जैसे पेमेंट्स प्रोसेस करना, ऑर्डर्स अपडेट करना या यूजर रजिस्ट्रेशन सेव करना। एसक्यूएल इस तरह के हेवी वर्कलोड को एफिशिएंटली हैंडल कर लेता है, बिना स्लो, ह्यू या एरर्स दिए। बेसिकली एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूट होती है एसक्यूएल सर्वर के ऊपर, तो ये एक प्रोसेस के माध्यम से गुजरती है जो इंश्योर करता है कि क्वेरी सही और एफिशिएंटली काम करे। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। First step is SQL statements. An SQL statement is a command written in structured query language, SQL, that communicates with a database to perform a specific operation. SQL statements are used to interact with data stored in a relational database. SQL statement एक ऐसी command होती है जो हम database को देते हैं, जिसे database हमारी बात समझकर कोई काम करे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डेटाबेस को बोलो कि मुझे सभी कस्टमर्स के नाम दिखाइए, तो ये एक एसक्यूएल स्टेटमेंट है। अगर बोलो कि एक नई एंट्री ऐड करो या कोई पुराना डेटा डिलीट करो, तो ये भी एसक्यूएल स्टेटमेंट होती है। मतलब एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का काम है डेटाबेस से बात करना और उससे काम करवाना, जैसे डेटा दिखाना, अपडेट करना, ऐड करना या हटा देना। सेकेंड स्टेज इज पार्स स्टेटमेंट्स. Parse statements is further divided into 4 stages. First one is lexical analysis. Second one is syntactic analysis. Third one is semantic analysis. Fourth one is shared pool check. Again, shared pool check consists of 2 types, soft parse and hard parse. Parse statements refer to the SQL statements that are processed, parsed, by the database system to ensure they are valid and executable. इसका मतलब है कि पार्स स्टेटमेंट्स वो एसक्यूएल कमांड्स है जो डेटाबेस सिस्टम के द्वारा प्रोसेस की जाती है। ये प्रोसेसिंग का काम इंश्योर करता है कि कमांड सही लिखी हुई है, सिंटैक्स सही है, कमांड का लॉजिक समझने लायक है, डेटाबेस को पता लगे कि क्या करना है, कमांड को एक्सिक्यूट किया जा सकता है, डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स और परमिशंस के अकॉर्डिंग वैलिड है। सिंपल शब्दों में, पार्सिंग एक प्रोसेस है जो चेक करता है कि एसक्यूएल क्वेरी का स्ट्रक्चर और इंस्ट्रक्शंस दोनों ठीक है और डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। क्वेरी गलत होने की स्थिति में पार्सिंग स्टेप के दौरान हाई एरर मिल जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लेक्सिकल एनालिसिस, टोकनाइजेशन. द एसक्यूएल क्वेरी इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स कॉल्ड tokens, such as keywords, identifiers, and literals. Example for select name from employees. Tokens select keyword, name, identifier, from keyword, employees, identifier. इसका मतलब है एसक्यूएल क्वेरी को छोटी छोटी पार्ट्स, टोकन्स, में तोड़ना ताकि सर्वर उससे आसानी से समझ सके। सेकंड इज सिंटैक्टिक एनालिसिस, syntax checking. The tokens are validated against SQL grammar rules. The query structure is organized into a parse tree or query tree. Example: valid query, select name from employees. Invalid query, select from employees. Missing column name,
का मतलब है कि एसक्यूएल क्वेरी के पार्ट्स, टोकन्स को चेक किया जाता है ताकि ये एंश्योर हो कि क्वेरी का स्ट्रक्चर एसक्यूएल ग्रामर रूल्स के हिसाब से सही है। थर्ड इज सीमेंटिक एनालिसिस। द क्वेरी इज वैलिडेटेड अगेंस्ट द डेटाबेस स्कीमा। द डेटाबेस एंश्योर्स the reference tables and columns exist. Data types and operations are compatible. Any constraints, such as user privileges, are met. Example: valid query, select salary from employees. Invalid query, select bonus from employees. If bonus column doesn't exist. Basically, semantic analysis का मतलब है कि SQL query का meaning और logic database schema के against check किया जाता है। इस प्रोसेस में ये एंश्योर किया जाता है कि फर्स्ट इज टेबल्स और कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं। क्वेरी में जो टेबल और कॉलम का रेफरेंस है वो डेटाबेस में मौजूद हो। अगर टेबल या कॉलम गलत हो तो क्वेरी फेल हो जाएगी। सेकंड इज डेटा टाइप्स और ऑपरेशंस कंपैटिबल है। जो डेटा ऑपरेशंस हो रहे हैं, एग्जाम्पल एडिशन, कंपैरिजन, वो सही डेटा टाइप्स के साथ हो रहे हैं। एग्जाम्पल स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड करने की कोशिश करना गलत होगा। थर्ड इज कॉन्स्ट्रेंट्स फॉलो किए जा रहे हैं। क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए यूजर के पास परमिशंस, प्रिविलेजेस होने चाहिए। प्राइमरी की और फॉरेन की जैसे कॉन्स्ट्रेंट्स का ध्यान रखा जाता है। फोर्थ इज शेयर्ड पूल चेक। द डेटाबेस चेक्स द शेयर्ड पूल memory cache to see if an identical query and its execution plan already exist. Soft parse. If a matching execution plan is found, the query skips full parsing and optimization, directly proceeding to execution. Hard parse. If no match is found, the query undergoes full parsing, binding, and optimization. SQL Server एक specific memory area, shared pool, को चेक करता है। इस प्रोसेस में ये देखा जाता है कि क्वेरी का एक आइडेंटिकल वर्जन और उसका एग्जीक्यूशन प्लान ऑलरेडी मेमोरी में स्टोर्ड है या नहीं। चलिए समझते हैं सॉफ्ट पार्स को। इफ शेयर्ड पूल में क्वेरी का एक मैचिंग एग्जीक्यूशन प्लान मिल जाए तो सर्वर पूरा पार्सिंग और ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस स्किप कर देता है। क्वेरी जल्दी एग्जीक्यूट होती है और सिस्टम के रिसोर्सेज सेव होते हैं। चलिए समझते हैं हार्ड पार्स को। इफ शेयर्ड पूल में मैचिंग प्लान ना मिले तो सर्वर क्वेरी के लिए पूरा पार्सिंग, बाइंडिंग और ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस करता है। ये प्रोसेस स्लो होता है और ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज के बारे में जो है क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। सो द क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन स्टेप इज अबाउट फाइंडिंग द बेस्ट वे टू एक्सिक्यूट अ क्वेरी बाय generating multiple execution plans, estimating their costs based on resource usage, selecting the most efficient plan. This process ensures faster query performance and efficient use of database resources. It determines the most efficient way to execute the query while minimizing resource usage like time, memory, and disk input-output. Query optimization. Query optimization ऐसा है जैसे आप एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए सबसे शॉर्ट और फास्ट राउट चूज करते हैं। पहले अलग अलग राउट्स बनते हैं, फिर हर राउट का टाइम और कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सबसे एफिशिएंट राउट को सिलेक्ट करके ट्रैवल करते हैं ताकि एनर्जी और टाइम सेव हो। डेटाबेस भी इसी तरह क्वेरी के एग्जीक्यूशन प्लान को ऑप्टिमाइज करता है। SQL Server. How to see the actual execution plan? Open SQL Server Management Studio, SSMS. Write your query in the query editor. Click Query, then display Estimated Execution Plan or press Ctrl+L. Run the query to see the actual execution plan. Now let's discuss about the fourth stage, which is Row Source Generator. It bridges the gap between the query optimization stage and execution stage. Ensures the execution plan is translated into practical, executable operations. Optimizes the way rows are fetched and processed, reducing resource usage. ये प्रोसेस ऐसा है जैसे आपने एक ट्रिप का प्लान बनाया, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन स्टेज, लेकिन अब इस प्लान को एक्चुअल ट्रैवल में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। पहले कैसे जाना है, डिसाइड करते हो। फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाते हो, जैसे टिकट्स बुक करना, पैकिंग करना और ट्रैवल करना। ट्रैवल के दौरान टाइम और एनर्जी सेव करने के लिए एफिशिएंट ऑप्शंस का उसे करते हो,
जैसे शॉर्टकट्स लेना या अननेसेसरी ब्रेक्स अवॉइड करना। डेटाबेस भी इसी तरह रोज को एफिशिएंटली फेच और प्रोसेस करता है। द लास्ट स्टेज इज एग्जीक्यूशन। The execution stage is where the query plan becomes reality. The database engine performs the operations defined by the plan, fetches the necessary data, applies filters and transformations, and delivers the result to the user or application. Database engine execution plan के steps को follow करता है। Query के मुताबिक database से necessary data को retrieve किया जाता है। जो conditions query में दी गई है, उन्हें लगाया जाता है। डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है अगर ज़रूरत हो। प्रोसेस्ड डेटा यूज़र या एप्लीकेशन तक भेजा जाता है। एग्जीक्यूशन स्टेज का गोल है क्वेरी को एक्यूरेटली और एफिशिएंटली प्रोसेस करना और यूज़र तक रिजल्ट पहुंचना। लेट्स रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स व्हाई वी आर वर्किंग विद एसक्यूएल सर्वर। क्लाइंट सर्वर इंटरैक्शन। SQL acts as a communication bridge between the user and the database server. Users write SQL queries on the client side, which are processed on the server side. So in short, user अपने सिस्टम में SQL queries लिखता है। ये queries वो client सॉफ्टवेयर या इंटरफेस के जरिए लिखते हैं। जो SQL query client, user ने लिखी होती है, वो सर्वर तक भेजी जाती है। डेटाबेस सर्वर वो क्वेरी प्रोसेस करता है, डेटा रिट्रीव करता है और रिजल्ट रिटर्न करता है। ये पूरा प्रोसेस क्लाइंट, यूजर और सर्वर, डेटाबेस के बीच इंटरैक्शन के थ्रू होता है। नेक्स्ट इज कंकरेंसी मैनेजमेंट। SQL handles multiple users accessing the database simultaneously, ensuring data integrity through locks and isolation levels. एक ही वक्त में कई लॉग डेटाबेस में डेटा देख रहे होते हैं या अपडेट कर रहे होते हैं। SQL सिस्टम लॉक्स लगाता है, जो एक यूजर को किसी डेटा को एडिट करते वक्त दूसरे यूजर्स को वही डेटा चेंज करने से रोकता है। SQL में एक सेटिंग होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि एक ट्रांजैक्शन को दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ कितना इंटरैक्ट करने दिया जाए। ट्रांजैक्शंस। SQL सपोर्ट्स एसिड प्रॉपर्टीज, एटमिसिटी, consistency, isolation, durability for safe and reliable data operations. Atomicity का मतलब है कि ट्रांजैक्शन या तो पूरी तरह से एग्जीक्यूट होता है या बिल्कुल नहीं होता। जब ट्रांजैक्शन के बीच में कोई एरर आता है तो पूरा ऑपरेशन रोल बैक हो जाता है, जिसे पार्शियल डेटा चेंजेस नहीं होते। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डेटाबेस हमेशा वैलिड स्टेट में रहेगा। जब कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है तो डेटा को डेटाबेस की प्रीडिफाइंड रूल्स, कॉन्स्ट्रेंट्स, ट्रिगर्स, एटसेट्रा के अकॉर्डिंग वैलिड होना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शंस के साथ इंटरफियर नहीं करेगा। जब मल्टीपल यूजर्स एक ही वक्त डेटाबेस में डेटा अपडेट कर रहे होते हैं तो उनका काम आइसोलेटेड रहेगा, जिसे डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि एक बार ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है और डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो वो डेटा कभी भी लूज नहीं होगा। जब सिस्टम क्रैश हो भी जाता है तो डेटा परमानेंट रहेगा। एसिड प्रॉपर्टीज SQL में डेटा की सेफ्टी और एक्यूरेसी को इंश्योर करते हैं। ये प्रॉपर्टीज गारंटी करती है कि डेटा ऑपरेशंस करेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं, चाहे सिस्टम फेल हो जाए या एक ही वक्त कई लॉग डेटाबेस एक्सेस कर रहे हो। The last thing we will talk about is error handling. SQL workflow includes mechanisms to detect and report issues like syntax errors, permission issues, or runtime errors. Example. Dividing by zero. So, error handling का मतलब है कि SQL system errors जैसे syntax mistakes, permission issues या runtime errors को detect करता है और यूजर को error message के थ्रू बताता है। इसे सिस्टम स्मूथली चलने में मदद मिलती है और इश्यूज जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं। आज हमने SQL के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझा, जैसे क्वेरी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, एसिड प्रॉपर्टीज और एरर हैंडलिंग। हमने देखा कि SQL कैसे डेटा को एफिशिएंटली मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि हमारे ट्रांजैक्शंस सेफ और रिलायबल हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी सवाल हो या फीडबैक हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमेशा रेडी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।